नया हाई बनने का भरोसा था, लेकिन इतना जल्दी होगा ये नहीं था ऑनेस्टली। क्योंकि इस हफ्ते में बाजार ने बहुत सारी चीजें आपको ऐसी करके दिखाई, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, जो आपने सोची नहीं होगी। पिछले शुक्रवार से इस शुक्रवार में बहुत कुछ बदला है दीप। पिछले शुक्रवार तक डर का माहौल था इलेक्शन के नतीजों को लेकर। शनिवार को डर दूर हो गया, सोमवार को आपने तेज दौड़ लगाई और मंगलवार को इतना डराया कि पूछिए मत। बुधवार का दिन आपने डर और उम्मीदों के बीच में निकाला। शुरुआत में काफी डरे, घबराए, पैनिक हुआ, पोजीशंस कटी और उसके बाद मजबूत हाथों ने जो खरीदना शुरू किया। बुधवार को आप हायर बंद हुए। गुरुवार को छप्पर फाड़ तेजी की आपने फिर से, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन। आज शुक्रवार आपके सामने है। पिछले और शुक्रवार और इस शुक्रवार में ऐसा लगता है कि आपने एक पूरा जीवन जी लिया। करेक्ट है ना? बिल्कुल। एक पूरी लाइफ साइकिल देख ली मार्केट ने कि इमोशंस और फियर, जो फियर और ग्रीड वाले जो इमोशंस होते हैं, दोनों आपने एक्सट्रीम देखे हैं। करेक्ट सर। और न शायद लोगों को सोमवार के बाजार पर यकीन हो रहा था, न मंगलवार के, न बुध गुरु और न आज के बाजार पर यकीन हो रहा है। और यही बाजार की सबसे खूबसूरती और खासियत है। आपको ये 5 दिन में किसी भी एक दिन भी कॉन्फिडेंस वाला मूड नहीं बना होगा कि तेजी या मंदी को लेकर कॉन्फिडेंस है। अब कॉन्फिडेंस है, हाँ, अब कॉन्फिडेंस तेजी का है। अभी भी कॉन्फिडेंस इस बात का नहीं है कि हम लाइफ हाई पर आ गए। अरे इतना जल्दी कैसे आ गए? करेक्ट सर। तो यही बाजार है देखिए। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं, क्या होता है दीप, जब ये इवेंट्स होती है और इवेंट्स के वक्त ना इतना शोर शराबा, हल्ला गुल्ला और प्रेशर होता है कि आप बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं। बेसिक चीज़ें बहुत साफ थी। आज से नहीं, 6 महीने से आपने, हमने, सबने, और मैं ये नहीं कहता हमने कहा या हमने किया, सबने किया, सबने कहा और सबने समझा, सबने पढ़ा कि किस तरह से इलेक्शन के 6 महीने पहले बाजार मजबूत रहते हैं, इलेक्शन के 6 महीने बाद बाजार मजबूत रहते हैं। चाहे लोअर सर्किट लग जाए बाजार में, तब भी बाजार ऊपर हो जाते हैं। ये सारी रिसर्च एक नहीं कई बार रखी गई है। आधा घंटे के शो मैंने अतुल सूरी साहब के साथ किए हैं। आप जानते हैं, हम जानते हैं। लेकिन बात वही है कि जिस दिन होता है उस दिन अपना धैर्य कौन बना पाता है, उस दिन कौन पैनिक में नहीं आता है, उस दिन किसकी पोजीशंस नहीं कटती है, ये इंपॉर्टेंट है। उस दिन जो बच गया वो बच गया, आज देखिए जो डर गया समझो मर गया। तो अब यही है। अब देखिए, नो डाउट हो सकता है सोमवार को आपको एक्सेस लगा हो, मंगलवार को फिर एक्सेस लगाओ, बुधवार को और गुरुवार को समझ में नहीं आया हो, आज फिर तेजी एक्सेस लग रही हो। करेक्ट सर। लेकिन आप और हम कौन है डिसाइड करने वाले क्या होगा क्या नहीं होगा? सिंपल सी चीज़ है, ट्रेंड के साथ रहना है, अपनी कैपेसिटी में ट्रेड करना है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छे बाजार हैं, लेकिन इस बाजार पे जब आप लाइफ हाई पर वापस आप हैं, सोमवार के काफ़ी फंसे हुए ट्रेडर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अगर पोजीशन नहीं बेची है। फॉर एग्जांपल, आपने 23,200 23,300 पे उस दिन आपने टॉप पे निफ्टी ले लिया, तो आपको ये तो लगेगा कि मुझे बेचना है। अब एक दिक्कत जो है, जो अभी भी खत्म नहीं हुई है लाइफ हाई पर निफ्टी के आ जाने के बाद भी, कि बैंक निफ्टी पे आपने थोड़ा और हायर लेवल बनाया था, 50,000 के आसपास हम पहुंचे, लेकिन 51,000 तक गए तो हो सकता है बैंक निफ्टी पे 500-700 पॉइंट अभी भी कुछ लोग लॉस में हो सकते हैं। पहला। दूसरी प्रॉब्लम जो है कि ज़्यादातर शेयरों में जहां पर लॉन्ग पोजीशन थी उनके भाव अभी भी थोड़े पहुंचने बाकी है। फॉर एग्जांपल पीएसयूज, जहां ज़्यादा पोजीशन थी, वो पीएसयूज अभी भी थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं, क्योंकि निफ्टी विफ्टी आपका बढ़ गया, लेकिन निफ्टी बढ़ने में योगदान एफएमसीजी, आईटी का भी काफ़ी कुछ है जो किसी के पास था नहीं। करेक्ट। सो वो थोड़ी सी ब्रॉडर मार्केट की समस्याएं और तकलीफ, ये कह कि मेरी जिंदगी की सारी 100% समस्याएं एक दिन में खत्म हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो है पॉसिबल। अच्छा है। हाँ अच्छा हाँ। कब? तो कब? जिस दिन आप ऊपर चले गए फिर तो सभी कुछ हो गया। तो हम ऊपर चले जाएं तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन मार्केट के ऊपर जाने के बाद भी सारी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। आपके पोर्टफोलियो के सारे शेयर अभी भी ऊपर नहीं हुए, तो वो तकलीफ तो थोड़ी और झेलनी पड़ेगी, क्योंकि राइट और रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, राइट और रॉन्ग मूव ऑफ वो शेयर्स का है जो आपके पास थे या नहीं थे, ये तो हमेशा रहेगा। बट ब्रॉडली आपकी जो दिक्कत, पेन, दुख, निराशा, हताशा है ना, मतलब आज ये सब छोड़ दूंगा, आज के बाद इस गली में आऊंगा नहीं, ये जो फीलिंग आती है ना कि देखूंगा नहीं मुड़ के, है ना। और जो आदमी स्टॉक मार्केट का वो ऐसा लगे ये विलेन है, ये तो साला गुलशन गौर से भी बुरा आदमी है, मतलब इस तरह की जो फीलिंग आती है ना टीवी एंकर्स को देखने, वो खत्म हो गई। वो खत्म हो गई। ये अच्छी बात है। नहीं, ऐसे बहुत लोगों में आई है। किसी को अमजद खान दिखता था, किसी को गुलशन गौर, किसी को रंजीत, सब सारे नजर आ गए। शक्ति को सब नजर आ गए। तो लेकिन अब ठीक है, वक्त की बात है। देखिए, अच्छा वक्त भी परमानेंट नहीं रहता और बुरा वक्त भी परमानेंट नहीं रहता। एंजॉय कीजिए लाइफ को। और मैं इसलिए, आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने एक चीज़ आपको बोली थी, जब ये सब तकलीफ हो रही कि 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ते छोड़ दीजिए, स्क्रीन मत देखिए, मेरा शो भी मत देखिए, मेरा चैनल भी मत देखिए, अपनी ट्रेडिंग टीवी स्क्रीन भी मत देखिए, ब्रोकर के नंबर को ब्लॉक कर दीजिए।
सबका था। एक हफ्ते में 10 दिन में सब ठीक होता सब है। ठीक हो गया। सबसे बड़ा इलाज अगर किसी भी दुख दर्द का या बीमारी का है तो है समय। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें ठीक होती है। आपको लग रहा होगा थोड़ा आज फिलोसफी वाली बातें कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है यही फैक्ट है। अगर मंदी के मार्केट से निकल के वापस तेजी के मार्केट में आए, नहीं खरीदा है, पैसा नहीं बना है, तो कम से कम अकल तो ज़्यादा है। करेक्ट, कुछ तो ज्यादा होना चाहिए ना। हाँ, पिछली बार से या तो अकल ज़्यादा हो या पैसे ज़्यादा हो, और जिसके पास दोनों ज़्यादा है आपका तो कहना ही क्या। अब जो इम्पोर्टेंट लेवल है, अभी तक मेरे डेटा आया नहीं अभी तक, क्योंकि मेरे डेटा आ जाने दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, मेरी पांडुलिपि रहती है ना फोल्डर, वो शायद अभी मेरे केबिन में तो आ रहे हैं। ट्रांजिट तो मेरी नज़र है दीप, जो आज हाई बनाए 22,253, उससे 10 पॉइंट ऊपर पे 22,263। अब आप पूछिए कि ऐसा क्यों। लाइफ हाई क्लोजिंग अभी लगता है ऐसा कि जैसे पिछले महीने का सोमवार रहा होगा, कभी है इसी हफ्ते का 4 दिन पहले के, लेकिन हमने 4 दिन में पूरी जिंदगी देख ली। तो सच में 22,268 ये लाइफ हाई क्लोजिंग है अपनी, ठीक है। इस लाइफ हाई क्लोजिंग के ऊपर अगर आज क्लोजिंग मिलती है फर्स्ट क्लास, सॉरी नॉट 22,000, 23,000, जहाँ मैं 22 बोलूँ 23,000 एडजस्ट कर देना अपनी लाइफ में अपने आप। 1000 पॉइंट का ज़्यादा थोड़ी कोई मांग रहा हूँ एडजस्टमेंट, 1000 पॉइंट के तो मांग रहा हूँ, ठीक है। एक डिजिट का 22, 2 की जगह 3, 23,268, इसके ऊपर अगर आज हम बंद होते हैं तो एक नए लाइफ हाई क्लोजिंग मिलेगा। वहाँ नहीं भी होता, इसके आसपास भी बंद होते तो बुरे नहीं है, ऊपर बंद हो गए तो एक पर 23,338 ये आपका लाइफ हाई इंट्राडे है, उसके बेहद करीब पहुंच चुके हैं। अब 100 पॉइंट से ऑलमोस्ट आप लाइफ हाई पे ये कॉन्फिडेंस रख सकते हैं इंडेक्स के लिहाज से। सो आप तकनीकी तौर पर और मजबूत हो चुके हैं। पॉइंट नंबर, क्या लाइफ हाई पर बाजार घट सकता है, रुक सकता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और वो इस वजह से आ सकती है पिछले 4-5 सेशन आपने बड़े उतार चढ़ाव भरे देखे, लोग फंसे होंगे। तो जैसे जैसे जिसका भाव आ रहा है, मैं कल आपको बात भी कर रहा था, कई बार क्या होता है कि अगर आप कोई पोजीशन लेकर बड़े डीप लॉस में होते हैं, और जब डीप लॉस में होने के बाद अगर आप वापस पोजीशन में भाव आता है तो जनरली आपकी निकलने की टेंडेंसी होती है, वो होनी भी चाहिए। और अगर नहीं भी हो तो कम से कम 50 से 75% तो आप कॉस्ट पर निकल जाए, ताकि आप हल्के हो जाए। और हल्के होने के बाद आपका ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगली बार डिप आ जाएगी तो भी मेरा कॉन्फिडेंस वापस भाव हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको मन में हमेशा ये रहेगा, अरे मैं तो मिस कर गया। प्लस दूसरी आप फ्रेश पोजीशन बनाने लायक नहीं रहेंगे। तो जिन जिन लोगों को एग्जिट मिल रहा है, एक बार एग्जिट करते रहे अपनी लॉन्ग पोजीशन पर। 100% ना करें तो 75% तो पक्का करें, 25% भले ही रन दे हायर प्रॉफिट के लिए। क्लियर है? ये समझ लेंगे गलत ट्रेड हुआ था, बड़ी मुश्किल से वापस आया, किस्मत अच्छी थी, नहीं तो नुकसान झेलना पड़ता, लंबा टाइम वाइज करेक्शन हो जाता, क्या करते। लेकिन ये मार्केट है, हमें ओबलाइज किया, वापस आ गया, तो हम इस बार कमाने की नहीं सोचेंगे, बाद में कमा लेंगे। ये एक आपकी स्ट्रेटजी क्लियर कट है। तो ऊपर के लेवल पे आप थोड़े थोड़े हल्के, वापस नीचे मौका देगा, आपको खरीदना है। 23,000 के नजदीक आएगा, लेना ही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी पे आइए, 50,100 के ऊपर निकलकर बैंक निफ्टी टिकता है तो फिर इसमें भी आग लगेगी। अच्छा, फायर पुष्पा टाइप वाली। अरे वाह। हाँ क्यों? एक फायर मैंने आपको बोला था आज 49,700 के ऊपर लगेगी, क्योंकि वहां पे 49,675 पे आप 3 बार टॉप बना चुके थे, और आज जो भाग के निकाला तो सीधा 49,975 अपना टारगेट था, 950 तक पहुंचा है। अब 50,092 का लेवल है जो आपका लाइफ टाइम है क्लोजिंग है। मुझे लगता है 50-100 के ऊपर आप निकलेंगे तो वहां से भी आपको बढ़िया तेजी बनती हुई दिखेगी। ये क्रिस्टल है। गॉट इट। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके लिए एक्शन। 90 पॉइंट दूर इस समय लाइफ हाई से आपको मैंने कुछ 4 लाइनें लिखी है बाजार के बारे में, सुना तुमने? नहीं, इच्छा टाइप, शेयर टाइप नहीं लिखी है, बोल दिया। देखिए, पहली चीज तो बाजार भागा क्यों? क्योंकि सरकार आसानी से बनी है, बिना कोई ज्यादा मशक्कत के, बिना इंतजार कराए हुए, बिना कोई खराब स्टेटमेंट सुने हुए बन गई। इस वजह से बाजार भाग रहा। तो आसानी से सरकार बनने के संकेतों से बाजार में उछाला है। एग्जिट पोल के बाद के जो मंडे को लाइफ हाई बने थे, लगभग उन लाइफ हाई के आसपास निफ्टी पर हम पहुंच ही चुके हैं। करेक्शन को पूरा करने के बाद जो बाजार में रिकवरी आई, इस रिकवरी की खासियत है, और ये रिकवरी बहुत मजबूत है। ये रिकवरी दीप अब है ना, हमारा जो टारगेट है 24 में 24,000, ये वहाँ ले जाने वाली है। अब ये समझिएगा क्यों। अब 2 मिनट इस पर मैं आपसे लूँगा आखिरी। वो ये कि देखिए, जब आपने पिछली बार 23,338 का लाइफ हाई बनाया, आपने शार्प करेक्शन 21,281 तक देखा, 2,000 का पॉइंट का मोटा मोटी करेक्शन आपका आ गया एक ही दिन में निफ्टी में टॉप से। पूरी की पूरी तेजी आपकी अब स्क्रीन पर बनी है। एक, आपकी पोजीशन हल्की हुई, दूसरी करेक्शन पूरा करके आप स्क्रीन पर बढ़े।
जितना तेजी से घटे तो उतना ही तेजी से बढ़े भी है, और इसलिए ये रिकवरी काम की और टिकाऊ है। और इसलिए इस रिकवरी में आप इस बार 23,300 के आसपास नहीं रुकेंगे, इसके बहुत ऊपर जाएंगे। और अगला टारगेट हमारा 24,000 का है, वो इंटैक्ट है, वो रहेगा। और कोई बड़ी बात नहीं, एक बार बजट के पहले आप उस लेवल के आसपास निफ्टी को जाता हुआ देखें, क्योंकि सब डिनाइल होंगे। ये तो अगर एग्जिट पोल ऐसे सब गंदे नहीं आते, गंदे मतलब बहुत अच्छे आ गए थे, वो गंदे हैं, है ना, इतने अच्छे नहीं आते, तो हर एक को लेना था मंडे को। राइट। एग्जिट पोल के बाद या निफ्टी के बाद तो सबको खरीदना था। अब नहीं ओबलाइज किया मार्केट ने, तो जो पहले से कैश में बैठे थे वो भी ले रहे हैं, जिन्होंने एग्जिट पोल के बाद छोड़ दी पोजीशन वो भी ले रहे हैं। ये आपके लिए सिंपल है। गॉट इट सर।